दोस्तों जय श्री राम। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही YouTube चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे कुंडली के छठवें भाव में शुक्र देव कैसा परिणाम देते हैं। देखिए बेसिकली अभी हम एक सीरीज ही चला रहे हैं जिसमें हम शुक्र देव का 12 अलग अलग भाव में कैसा परिणाम देंगे इस विषय वस्तु पर बात कर रहे हैं। इसके पूर्व के कार्यक्रम में हम प्रथम भाव से लेकर पंचम भाव तक शुक्र देव के प्रभाव को देख चुके हैं। आज का कार्यक्रम है कुंडली के छठवें भाव में शुक्र देव कैसा परिणाम देंगे। कुंडली का जो छठवां भाव है वह रोग, ऋण, शत्रु इन सब चीजों को दिखाता है, हमारे पेट्स को दिखाता है, एनिमल को दिखाता है, एग्रीकल्चर लैंड को दिखाता है। इन सारे चीजों को कुंडली का छठवां भाव दिखाता है। शत्रु हंता होने के अंदर आदमी के योग को दिखाता है, वह शत्रुओं से लड़ पाएगा या नहीं लड़ पाएगा। इन सारी चीजों का कारकत्व है छठवें भाव के पास। शुक्रदेव भौतिक सुख सुविधाओं के कारक हैं, लग्जरियस के कारक हैं। कुछ लोग होते हैं ना जिनके पर्सनालिटी को देखते साथ ही समझ में आता है अरे नहीं यार ये पैसे वाला आदमी, अरे नहीं यह तो विद्वान आदमी, अरे नहीं इसका समाज में इज्जत है। कुछ लोगों का गेटअप देखते साथ ही समझ में आता है, वह लग्जरियस शुक्रदेव देते हैं। शुक्रदेव सेक्स के कारक हैं। शुक्रदेव पुरुषों के लिए वैवाहिक सुख के कारक हैं। नैसर्गिक रूप से शुक्र जितना अच्छा होगा व्यक्ति को उतना अच्छा वैवाहिक सुख मिलता है पुरुषों के केस में, ठीक है। अब बात यह है जब शुक्र देव कुंडली के छठवें भाव में आकर बैठ जाएंगे तो कैसा परिणाम देंगे। सबसे पहली बात, लग्जरियस की ओर ध्यान खींचते हैं। एक व्यक्ति, दो अलग अलग व्यक्ति हैं, दोनों के दोनों को 10 लाख रुपए की कार लेनी है। एक व्यक्ति जिसका कार लेने का योग कोई दूसरा ग्रह बनाया रहेगा, वह क्या करेगा, 5 लाख जेब में है, चलो 5 लाख रुपए फाइनेंस करा लेते हैं, EMI करा लेंगे और 10 लाख की एक कार घर ले आते हैं। कब? जब कोई दूसरा ग्रह कार लेने का योग बनाएगा। लेकिन जब शुक्र बनाते हैं छठवें ग्रह में कार लेने का योग, आदमी के पास मात्र 50,000 है, वो 50,000 रुपए टोकन मनी रखेगा, 9.5 लाख रुपए का लोन लेगा, EMI बनवाएगा और अपने घर आ जाएगा कार लेकर। ठीक है, ये बेसिक अंतर है। दूसरी बात, छठवें भाव में बैठा हुआ शुक्र 12वें भाव को देखता है। 12वां भाव व्यय का भाव है। अब यहां पर भी थोड़ा सा एक टेक्निकल पॉइंट है। जब कोई दूसरा ग्रह व्यय कराएगा तो कैसा कराएगा और जब शुक्र देव कराएंगे तो कैसा व्यय कराएंगे। एक व्यक्ति घर के 4 लोगों को लेकर होटल में जाता है, चारों के चारों मिलके वहां भोजन करते हैं, डिनर करते हैं और वापस आते हैं। पहले व्यक्ति का कितने लोगों का भोजन का खर्चा हुआ? 4 लोगों का। चारों के चारों का एक व्यक्ति विशेष पैसा पटाया, वापस घर आ गया। शुक्र जब खर्चा देंगे तो चारों के चारों बार वो अकेला व्यक्ति अकेले जाके खाना खा के आता है। व्यक्तिगत चीजों के ऊपर खर्च कराता है, लग्जरियस व्यक्तिगत चीजों का, अपने निजी चीजों से संबंधित। दोनों का खर्च बराबर हुआ, पहले व्यक्ति का भी दूसरे व्यक्ति का भी। लेकिन पहला व्यक्ति परिवार के 4 लोगों के साथ बैठ के खाना खाया, 4 अलग अलग लोग खाना खाए। जहां शुक्र उस खर्चे को मेंटेन कराया तो शुक्र अकेले उस व्यक्ति विशेष के ऊपर ही 4 बार खर्चा कराया। तो कई मायने में इसे कुछ एस्ट्रोलॉजर अच्छा भी मानते हैं, क्योंकि आदमी कलयुग में आया ही भौतिक सुख सुविधाओं के लिए। आदमी जितने ज़्यादा लग्जरियस को यूज़ करे, तो यह आपका व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। आप इसे अच्छा मानते हैं या गलत मानते हैं, आप पहले केस को अच्छा मानते हैं या दूसरे केस को अच्छा मानते हैं, यह एक बात है। दूसरा विषय वस्तु, जब शुक्रदेव छठवें भाव में बैठ के अपना परिणाम देंगे, उसके पूर्व दोस्तों एक बहुत ही छोटा सा निवेदन है। वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जी हाँ कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम अवश्य लिखें। दूसरा विषय वस्तु, आपके घर में एक पेट है, मान लेते हैं तोता है, बिल्ली आई तोते को खा के भाग गई। बुरा मत मानिएगा जो उदाहरण ले रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ। घर में 4 लोग हैं, दुख तो चारों के चारों को होगा घर में जब आप किसी भी एक पालतू पशु या पक्षी को पालेंगे तो।
लेकिन वो आदमी जिसके कुंडली के 6वें भाव में शुक्र है, वह उस दिन घर में सबसे ज्यादा रोएगा। 4 महीने के बाद अचानक जब घर के 4 लोग एक साथ भोजन करेंगे ना, अरे हमारे घर में एक तोता था और उसके साथ ऐसा ऐसा हो गया। इस टॉपिक को वो उठाएगा जिस व्यक्ति के 6वें भाव में शुक्र होगा। यह कुछ बेसिक चीजें दिखाई देती है। उसके अलावा पुरुषों के लिए वैवाहिक सुख का कारक है शुक्रदेव, और 6वां भाव रोग, ऋण, शत्रुता, इन सब चीजों को दिखाता है। हो सकता है कि वैवाहिक सुख में कमी आए यदि कुंडली का 7वां भाव या 7वें भाव का स्वामी शुभ स्थान में या शुभ ग्रहों से दृष्ट नहीं है, तो वैसे पुरुषों के लिए वैवाहिक जीवन में तकलीफ आ सकती है। 6वें भाव में बैठा हुआ शुक्र 8वें भाव के स्वामी के साथ यदि पीड़ित हो गया, उसके ग्रह नक्षत्र में आकर बैठ गया, कहीं पर से भी पाप पीड़ित हो गया, तो कई बार ऐसे लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसते भी हैं और फंसने के बाद बदनाम भी होते हैं। उसके लिए एकाक कंडीशन और देखना पड़ता है, लेकिन 6वें भाव का शुक्र इस एक प्रॉमिस को भी बनाता है। चलिए दोस्तों, आज के कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर हम बात करेंगे शुक्रदेव कुंडली के 7वें भाव में कैसा परिणाम देंगे। आज के लिए आप सभी मुझे इजाजत देवें। अगले कार्यक्रम में मैं फिर आपके सेवा में हाजिर होऊंगा। आज के लिए जय जय श्री राम।